हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे और कैसा फील कर रहे थे। सो देखते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और लेट्स सी, देखते हैं कल रात की क्या एनर्जी रही है आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी। कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। कल रात की कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव एनर्जीज क्या रही है। राइट, पोस्टपोनमेंट, द रेबल, हीलिंग एंड माइंड। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था इनका, बिजी चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना टेंशन भी थी। ठीक है, काफ़ी टाइम से बहुत टेंशन थी इनके दिमाग में, बहुत प्रेशर था काम का। एंड आई फील कि कल रात इन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रखा था। ये ना अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने कल रात ये सोचा है कि थोड़ा सा आराम, ठीक है, रेस्ट लेने के बारे में सोचा है। एंड जो भी प्लानिंग्स थी करने की उनको पोस्टपोन किया है। जैसे कि कल ही, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया था कि कल मैं ये काम करूँगा या करूँगी। रात में इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे या काफ़ी थक गई हूँ और मन नहीं कर रहा या फिर थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तो इन्होंने उस काम को टाल दिया कि कल नहीं करना, कहीं कभी और करना है। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। ये भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो और इसीलिए ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को कल पे टाल रहे हैं। इनको ज़रूरत है हीलिंग की, ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। या मैं बोलूँ कि आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, हर चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी टेंशन होती है कि जिसकी वजह से शायद इनको हेडेक वगैरह रहती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते हैं। एंड रिलेशनशिप की खास करके मैं इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है बॉटम द डेक से। तो जो भी ये रिलेशनशिप खास करके रहा है, जिसके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, ये इनकी लव लाइफ खास करके रही है, जिसकी वजह से ये थोड़े से टेंशन जिसे कहते हैं ना, वो है इनको। और ओवर थिंक करना, ठीक है, डीपली सोचना और ओवर थिंक करना, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इतना नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। शायद खुद को ये सारे शब्द जो है ये बोलते हैं और हीलिंग ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आता है। अभी तक तो मुझे इनका ही दिखा, इन कार्ड्स में इनकी खुद की दिक्कतें दिखी। लेट्स सी और देखते हैं सेकंड रो से क्या हमें मिलता है। बट हाँ, ये क्लियर देख रही हूँ मैं कि ये काफ़ी टाइम से भाई परेशान चल रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर के, दिमाग में टेंशन बहुत है इनको, ऐसा दिखता है यहाँ पर क्लियरली। जो ये काम कर रहे हैं ना उसमें चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कोई काम है जिसमें फैमिली इनका सपोर्ट नहीं कर रही और ये रिस्की काम कर रहे हैं कोई, ऐसा भी दिखता है यहाँ पर। मॉरलिटी है यहाँ पर। अलोननेस, देखो मैंने बात की थी ना, अकेलेपन की एनर्जी, हीलिंग चाहते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा परेशान रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी से गुजर चुके हैं, हीलिंग चाहते हैं। सक्सेस, सी यस, यहाँ पर दिखता है ऐसा कोई काम है जिसमें इनकी फैमिली इनका सपोर्ट नहीं करे। न्यू विजन, ओके। अब आपको मैं बताऊँ, ये कल रात अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, दिखता है यहाँ पर। कुछ तो ऐसा काम है जिसमें इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही या फिर इनको डर है, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और अब इनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, बट डर है इनको, ठीक है, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, ये दिखता है यहाँ पर। और न्यू विज़न के कार्ड के साथ डेफिनेटली कुछ तो नया कर रहे हैं ये, ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है और इनको लगता है अभी मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ
और अकेला महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात, सक्सेस चाहिए क्योंकि रिस्की है, ये जो भी काम है ना रिस्की है, ठीक है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। कल रात की कुछ ऐसी एनर्जी रही है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे ये, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, लेट्स सी, हो सकता है इन्होंने आपको भी बताया हो कोई ऐसा काम, ओके, जो ये करना चाहते हैं बट शायद फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या फिर रिस्की है भाई। जैसे कि कोई बड़ा इन्वेस्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी डीलिंग हो सकती है जिसमें होने लगे तो लॉस भी हो सकता है और होने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसा कोई काम हो सकता है रिस्की चीज़ जो कि इनको बहुत लगता है। ओके, ऐसा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, अबंडेंस, द माइजर एंड ट्रस्ट। यस, ये कदम बढ़ा चुके हैं आगे, डर तो रहे हैं बट कदम बढ़ा चुके हैं। और एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कि ये अबंडेंस मुझे मिलेगी, जो ये चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, इसकी उम्मीद के साथ कि अबंडेंस मुझे मिलेगी, और ये कदम बढ़ा चुके हैं। यस, जैसे कि इस इंसान ने छलांग लगा दी, इसको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ गिरूंगा कहाँ नहीं गिरूंगा। ये कोई भी इनका डिसीज़न भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न, ठीक है। और इनकी ये हो सकता है कि इनकी हमेशा से ये आदत रही है कि ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जहाँ पर हर चमकती चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए, चाहे मैं कोई इंसान बोलूँ या कोई काम बोलूँ या कुछ भी, जहाँ पर पैसा नज़र आता है, जहाँ पर फ़ायदा नज़र आता है, उधर को भगते हैं ये। सो वही यहाँ पर दिखता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, उसके बाद भी ये है कि भाई इसको अबंडेंस बहुत चाहिए अपनी लाइफ में, इसको रिच होना है। रिच के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखता है कि रिस्क टेकर तो है ये, और कुछ बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में, ऐसा भी नज़र आता है मुझे इनको देख करके। एक एक कार्ड को हम क्लियर कर लेते हैं गाइस, ठीक है, पता चलेगा, उससे और भी क्लियरिटी हमें मिलेगी। एक एक कार्ड मैं क्लियर करते जाऊंगी और फटाफट से इसको हम कर लेंगे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड करिए, पोस्टपोनमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी, देखो मैंने बोला ना चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा था इनको, ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ये, जो भी जिम्मेदारियां जो भी ये काम कर रहे थे उसकी वजह से, और इनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसलिए ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपने कामों को ये पोस्टपोन कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर मैं फिर से लूँगी, वैसे तो ये कार्ड बता रहा है हीलिंग, इसलिए ताकि नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट ही कर सके। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक नए तरीके से एक्चुअली इनको लग रहा था कि चीज़ें इनबैलेंस हो रही है, ठीक है, इनको लग रहा था कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही, ज़रूरत है बैलेंस की, इसलिए ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं उस चीज़ से, ठीक है, एंड नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और डेफिनेटली देखो, आप देखो तो ये इंसान भी फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है। ऑलराइट, सो यस, यहाँ पर है हीलिंग का, इसीलिए हीलिंग की यहाँ पर एनर्जी है। ऑलराइट, कि ये थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, और अब ये इनको लग रहा था कि चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या फिर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हर चीज़ को, तो थोड़ा रेस्ट ले लेना ही अच्छा है, ताकि ठीक से शुरुआत फ्रेश हो सके, ठीक है। द रेबल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द रेबल का कार्ड स्पिरिट यहाँ पर क्यों है, रेबल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द वर्ल्ड, सी, सक्सेस चाहिए इनको, वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस के बारे में बात करता है, इनको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, बट उसमें चैलेंजेस बहुत है, जैसे कि एक साइकिल होता है ना, वो ये साइकिल कंप्लीट होने में भाई बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो वही है वर्ल्ड का कार्ड, सक्सेस, बड़ी सक्सेस के बारे में तो बात करता है, बट उसी के साथ चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। माइंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर करें, माइंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मदर या सिस्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, तो भाई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा भी नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट,
एंड यहाँ पर मॉरलिटी है ना, मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मॉरलिटी, ओके क्लियर करते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स बात करता है लॉयल पर्सन एंड प्यार की, सच्चे प्यार की, ठीक है। वही सपोर्ट, प्यार क्या होता है, सपोर्ट होता है। लॉयल पर्सन, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसी फीलिंग रही है इनकी कल रात। इनको लगा जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है और मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऐसी एनर्जी। अब ये एनर्जी इसलिए आ जाती है कई बार क्योंकि फैमिली इशूज़ को लेकर के भी, जब फैमिली वाले नहीं समझ रहे होते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, तब भी ये एनर्जी निकल करके आती है। ऑलराइट, अलोननेस की यहाँ पर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स क्लियर करें। अलोननेस की यहाँ पर एनर्जी क्यों है, नोट अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स क्लियर करें। तो भाई कल तो मजिशियन, ये मजिशियन का होता है, ये हर चीज़ पाना चाहता है अपनी लाइफ में, बट इसको नहीं पता कि कैसे, हाउ, ठीक है। ये चमत्कार चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि चुटकी बजाए और ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है। एंड अलोननेस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है जैसे कि इस मजिशियन के पास में टूल्स हैं। आप देखो तो यहाँ पर कितने सारे टूल्स हैं, ये इसके हाथ में ये छड़ी भी है, इसको घुमाएगा तो ये जादू भी कर पाएगा। इनको अपनी लाइफ में टूल्स की कमी नज़र आती है, जैसे कि अलोननेस मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, काम भी ये कर सकते हैं, बट हाउ, कैसे करें, जैसे कि सामान नहीं है उसके लिए, जैसे कि ये कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, पैसे नहीं है लगाने के लिए, ये जो भी काम करे उसमें कोई चीज़ें चाहिए इनको, तो उसमें भाई वो चीज़ें नहीं मिल रही या फिर ये ख़रीद नहीं पा रहे। टूल्स कि मान लीजिए जैसे कि मुझे अब टैरो रीडिंग्स करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब रीडिंग करनी है, तो भाई अब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं कैसे करूँगी, मुझे कर तो मैं हाथ से पकड़ लूँगी फ़ोन को, कैमरे को मैं करूँगी, बट उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो दिक्कत है, सपोर्ट नहीं है ना, आराम से काम हो रहा है, एक तो आराम से काम हो रहा है और एक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके काम कर रहे हैं, तो टूल्स की कमी नज़र आती है इनको अपनी लाइफ में, और टूल्स चाहिए इनको काम के लिए। न्यू आइडियाज़ बोलूँ, किसी का साथ बोलूँ या टूल्स, ओके, ऐसा नज़र आता है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स क्लियर करें। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, सक्सेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको बहुत पैसे कमाने हैं भाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस पूरे डेक का सबसे अमीर आदमी है सबसे अमीर आदमी यही है इस पूरे डेक का, और आई एम श्योर ये जिस भी इंसान की एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे तो सुनते बहुत होंगे, ठीक है। जैसे ऑडियो बुक्स वगैरह होते हैं ना, ये बहुत सुनते होंगे, ये बिजनेसमैनों वाली बातें करते होंगे, ये सीरियस बहुत रहते होंगे और अपडेट रहते होंगे, हर चीज़ इनको मालूम होगी, हर चीज़ के बारे में चाहे थोड़ा ही पता हो बट पता होगा, ऐसा दिखता है यहाँ पर। न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट्स क्लियर करें। न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पर क्यों है, न्यू विज़न, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स बात करता है न्यू विज़न, भाई नए तरीके से तो चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हैं। अगेन वही अगर आप देखो तो ऐसी हालत कब होती है, इंसान अकेले में घुट घुट के कब रोता है, जब उसका कोई साथ ना दे रहा होता है या फिर चीज़ें उसके जैसे नहीं चल रही होती हैं। नई शुरुआत तो ये चाहते हैं, नई तरीके से काम तो करना चाहते हैं, बट कोई साथ नहीं दे रहा इनका, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर, ओके। ये भी है यहाँ पर, सो इस वजह से भी कल रात ये परेशान थे, नई शुरुआत तो करना चाहते। देखो ये वही रात हो रखी है यहाँ पर, भाई रातों में सोते भी नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, टेंशन इतनी है। ये जो माइंड का कार्ड है ना, बहुत खतरनाक कार्ड है। किस तरह इसकी जो पिक्चर बनाई हुई है वही इतनी खतरनाक बनाई हुई है कि दर्द में, तकलीफ़ में है भाई वो इंसान, उससे ऐसा फील होता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। तो वही है कि ये परेशान रहते हैं रात भर। एंड पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर क्यों है वो हम देख लेते हैं। हाँ, एक बात बता दूँ मैं आपको कि अपने बारे में तो बहुत सोचते हैं, ये क्लियर दिखता है यहाँ पर, सिर्फ अपना सोचना है इनको, ये दिखता है।
मुझे फीलिंग निकल के कोई आई नहीं तो मैं कैसे बता दूँ कोई फीलिंग। इनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए भाई, अपनी तरक्की देखनी है इनको। एंड पॉसिबिलिटीज़ स्टार कार्ड्स, भाई ये इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। स्टार कार्ड विशेस के बारे में बात करता है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और ये उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी काम शुरू करेंगे या करना चाहते हैं ना, इससे इनके बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। स्पेड्स क्लियर करें, अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर किया, बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं और रात भर भी उसी के बारे में ये सोचते रहते हैं। और ज़्यादातर इमोशनल तो ये इसी वजह से होते हैं बिकॉज वहाँ पर अपने इमोशन डिज़ायर इनके जुड़े हुए हैं ना उसके साथ, इस वजह से। तो ये भी है अबंडेंस का कार्ड। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, नहीं है अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अबंडेंस तो डेफिनेटली इनको चाहिए बट चैलेंजेस भी तो उतने ही हैं। चैलेंजेस बहुत है भाई, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं ना वहाँ पर कंपटीशन बहुत है, ये दिखता है। और उसका डट करके सामना कर रहे हैं चैलेंजेस का, जो बैक टू बैक आ रहे हैं। डरे हुए तो है ये बट फिर भी डट करके सामना कर रहे हैं उन चीज़ों का। बड़ी ही अलग सी एनर्जी आई है भाई इनकी कल रात की। आज तो सिर्फ करियर 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 उसी के बारे में सोचते हैं। द माइजर, माइजर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, स्पिरिट प्लीज क्लियर करें, माइजर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, माइजर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने अपने 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 करके जो अपने पास रखे थे, जैसे कि माइजर का कार्ड है, इसने कितना सारा ये जो पैसे हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, कीमती कीमती चीज़ें सब इसने भर रखी है अपने हाथ में। ऑलराइट, एंड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, कुछ नहीं, अपना मान करके उसको ऐसे सीने से चिपका रखा है अपने। वैसे ही यहाँ पर है, अपने 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 करके दोस्तों, फैमिली वालों, सबको इन्होंने अपने साथ चिपका रखा था और अपना बहुत समझते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे उनके ऊपर। बट जैसे इनको ज़रूरत पड़ी वहीं पर उन्होंने इनको अकेला छोड़ दिया कि जाओ तुम खुद अकेले लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं साथ दे रहे। कल को तुम्हारा लॉस हो गया तो हम क्यों उस लॉस को भुगतेंगे तुम्हारे साथ साथ। तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इनके सोच पर, ये जो करना चाहते उस पर साथ नहीं दे रहे, ना तो इनकी फैमिली ना इनके फ्रेंड्स। इसीलिए अलोननेस और काफ़ी अकेलापन भी है यहाँ पर। तो इनको ये भी फील हुआ कल रात कि जिसे मैं अपना अपना करके अपने सीने से चिपका करके रखा था, अब पता चला कि उनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है, लड़ना तो मुझे अकेले ही है। तो ऐसी एनर्जी आई है इनकी यहाँ पर निकल के। एंड ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ स्पिरिट क्लियर करें, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान, इस इंसान ने छलांग लगा दी है, रिस्क तो ले लिया है और इस विश्वास के साथ, इस ट्रस्ट के साथ कि विक्ट्री इसकी होगी, जीत इसकी होगी, जीत इसको ही मिलेगी, इस विश्वास के साथ इसने छलांग लगा दी है। कार्ड्स वही सेम निकले हैं, थोड़ी और क्लियरिटी मिल गई। सो यहाँ पर ये है। तो कल रात की एनर्जी, मैं सोच रही थी कुछ फीलिंग्स निकलेंगी आपको लेकर के, बट ये इंसान अपने में ही है, इसका अपना 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 देखना है बस। एंड सिंपल दिखता है यहाँ पर, क्लियर दिखता है। आई नो कुछ लोगों को वो लग सकता है, बुरा लग सकता है, बट मैं यहाँ पर बोलूँगी, बार बार मेरा ध्यान ही इस माइजर के कार्ड के ऊपर जा रहा है। और ये कार्ड ये बताता है कि कंजूस बहुत है आपके पार्टनर, कंजूस और मतलबी है। कंजूस मतलबी से मेरा मतलब ये है कि अपने मतलब में समझते हैं, जहाँ खुद का फ़ायदा होता है वो ये उस साइड होते हैं। अगर आज ये अकेला भी महसूस कर रहे हैं ना खुद को, वो उसका रीज़न भी यही है। उसका रीज़न ये है कि ये जब, क्योंकि ये भी तो पाला बदलते हैं ना, यहाँ पर फ़ायदा दिखता है
तो वहीं पर भागते हैं। यहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा भाई, अब यहाँ से निकलो उधर भागो, जंप मारते हैं ये। तो वही तो इनके साथ होना है, जब ये इंसानों को छोड़ देते हैं तो लोग इनका क्यों साथ देंगे, राइट। तो वही है, यहाँ पर थोड़े से कंजूस भी हैं। आई नो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, और हाँ ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ भी ये कंजूस वाली बात या फिर ये जो मैं बता रही हूँ ना मतलबी वाली बात हर किसी के साथ रेजोनेट भी नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे जिनसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात भी करते हैं आपसे, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये लिख के ले लो कि प्यार भी करते हैं ना आपसे, तो वो तो ठीक है, प्यार अपनी जगह, प्यार की अलग चीज़ है। बट ये इंसान अपने मतलब में बहुत समझता है, हर बार अपना फ़ायदा देखता है, चाहे बेशक आपको औरों से अलग रखता है, बट अगर आप देखोगे इनको औरों से डील करते हुए तो ये अपने मतलब की बात पहले रखते हैं, और सभी रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग इनके साथ लॉयल होते हैं ना, उनके साथ भी ये वैसा ही काम कर जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, तो सभी जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जो एनर्जीज है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो यस, इनको ढेर सारी अबंडेंस, पैसा और ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। आपके लिए देख लेते हैं गाइस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम, इनको तो देखेंगे बाद में, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है वो क्या है, आपको क्या करना सही रहेगा, इस इंसान की तो ये दशा है, राइट। आपको क्या करना चाहिए? सच बताऊं तो ये इंसान बिल्कुल बेफिक्रा है, अपने करियर को लेकर के है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर के बेफिक्रा है। पैशन, आप सोचो बहुत टेंशन होती होगी इसको, मुझे तो नहीं लगता, सीरियसली दिखता नहीं है यहाँ पर। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करो, जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के बैठ करके रोना नहीं है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, जो हो गया सो, जो हो रहा है या फिर जो हो गया, सब कुछ ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, या ये अगर आपके डेस्टिनी पार्टनर है तो ये आपको मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। आपको उसकी दुख का कोई दुख ही नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, कि आपके बीच में बात नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उस बात का दुख नहीं करना आपने। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल करके रहेगा। और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैं बोलूँ आप प्यार करते हो ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए एंजल्स भी प्रे कर रही है, ठीक है। एंड एंजल्स जब प्रे कर रही है, आप भी प्रे कर रहे हो, सब लोग प्रे कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होगी आपकी ये विश पूरी? डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, आप दोनों एक होगे, डोंट वरी, चिंता मत करो अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो। बट अभी आपको यही बोला जा रहा है कि आप ये दुख में ना रहो बस, ठीक है, ये रोते ना रहो, इससे बाहर निकलो, अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो आप, जो आपको करना पसंद है, चाहे फिर वो आप घर में सबकी केयर करते हो, वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा काम है, कि आप सबकी, जैसे कि मान लो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी तो होंगी ना जिनको नहीं करना भाई जॉब वगैरह, या फिर फैमिली भी अलाउ नहीं करती है, उनको नहीं करना, उनको अच्छा लगता है घर वालों की केयर करना, उनको अच्छा लगता है खाना बनाना, उनको अच्छा लगता है अपना घर संभालना। सो डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा काम है, उसको करो ना, उसमें आप नई नई चीज़ें बनाओ, घर वालों को नई नई चीज़ें बना करके दो, और अगर आपको कुछ करना पसंद है तो वो भी करो उसके अलावा भी, ठीक है। तो आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको करने का मन करता है, ऑलराइट। एंड आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर जिसके लिए एंजल्स प्रे करती हो उसकी डेस्टिनी में कोई चीज़ की कमी रह सकती है, ये बताओ? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि देर देर से मिल सकती हैं चीज़ें, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कमी किसी चीज़ की नहीं रहती। तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट जो हो गया पास्ट को लेकर के रोना नहीं है, फ्यूचर की सोचनी है, फ्यूचर की भी नहीं सोचनी, फ्यूचर भी दर्द देता है। बाबा के मैसेजेस अगर आप देखते हो तो बाबा तो सीधा प्रेजेंट में रहने के लिए बोलते हैं। सो प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो भी आप प्रेजेंट में रहोगे, ऑलराइट। सो ये काम करो आप, ओके। एंड यहाँ पर इम्पेशेंस का कार्ड है, तो इतना हर चीज़ के बारे में मुझे जानना है क्या हो रहा है, इसको क्या, ये इसने मेरे से बात करनी क्यों बंद कर दी, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इम्पेशेंस नहीं होना, थोड़ा सब्र रखना भी यहाँ पर एंजल सपोर्ट है, थोड़ा सब्र रखो, जो आपकी किस्मत में आपको मिलेगा, ओके। सो ये भी है यहाँ पर।
तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।